जी मैं रिटायरमेंट हूँ जी, मैं ओवरसीज़ में होता हूँ जी। मेरा मिठाई का बिज़नेस, बेकरी शॉप। सही। सर एप्पल जो है वो इंडिया में इंडियंस के लिए 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां लेकर आ रहा है आने वाले 3 सालों के अंदर। एप्पल जो है वो अपनी आधे से ज़्यादा यानी आप 50% कह लें कि जो सप्लाई है वो चाइना से इंडिया में शिफ्ट कर रहा है, जिसकी वजह से इंडियंस को अगले 3 सालों में 5 लाख से ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। क्या कहेंगे ये इंडिया के डेवलपमेंट में कितना पॉजिटिव रोल प्ले करेंगी? इंडिया के लिए ये बेटर डेवलपमेंट होगी। हमारे पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारा तो हर हाल में वो दुश्मन मुल्क है, तो हम ऑलवेज उसके अगेंस्ट ही जाएंगे, हम उसकी फेवर में तो नहीं जाएंगे। और वैसे हकीकत में देखा जाए और इंडियन लोगों के साथ मैंने भी काम किया है, मगर मेहनत के लिहाज से इंडियन लोग जो हैं वो बेहतर हैं। इंडियन बांग्लादेशी जो हैं वो बहुत मेहनती हैं कौम है। मेरा बांग्लादेशियों के साथ भी बहुत रब्ता है, इंडियनों के साथ भी, क्योंकि मैं तो होता हूँ ओवरसीज़ में हूँ, मैं यहाँ तो होता नहीं हूँ। मैंने पाकिस्तानियों के साथ जब भी काम किया है, इनको ऑर्डर कुछ दो तो ये बना के कुछ भेजते हैं। मेरा टेक्सटाइल का काम है, तो उनको कोई बनवाने के लिए कुछ कपड़ा दें और कपड़े ही वो चेंज कर देते हैं। कलर इनको कलर करवाने के लिए कुछ दें तो कलर ही गलत कर देते हैं। ये ऑलरेडी हुआ होगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। तो फिर अब आप किनके साथ काम करते हैं, किनको ऑर्डर देते हैं? मैं तो अभी इंडिया से ही काम कर रहा हूँ सर। अच्छा। मैं खुद इंडियन के साथ काम करता हूँ। मैं कपड़ा लेता हूँ, तुर्की से लेता हूँ, चाइना से लेता हूँ, और बनवाई जो है मेरी एम्ब्रॉयडरी का काम है वो मैं सारा इंडिया से करवाता हूँ। और आई एम वेरी हैप्पी विद इंडियन पीपल्स। इंडियन नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, मगर हमें उनसे नफरत है क्योंकि हमारे अगेंस्ट हैं। हमारे मुल्क के साथ उन्होंने ज्यादती की, इसलिए हमें अच्छे नहीं लगते। सर उन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या ज्यादती की? मुझे नहीं लगता हमारे मुल्क के साथ इंडिया ने कोई ज्यादती की है तो हमने की है अपने मुल्क के साथ खुद ज्यादती। उन्होंने पहले नंबर 1 उनका अभी तक एक मैटर है जो हमारे साथ चल रहा है, उन्होंने वही अभी तक सॉल्व नहीं किया। जो कश्मीर का मैटर है वो, उसके बारे में क्यों नहीं अभी तक किया उन्होंने। मतलब बिजनेस करने के लिए अगर एप्पल अगर 5 लाख नौकरियां लेकर जा रहा है, वो उनकी मेहनत के हिसाब से है। नेचर वाइज मेहनत है, वो मेहनती हैं लोग। अब आप ये देखें ना, एक पाकिस्तानी होकर आप जो है पाकिस्तानियों को प्रेफर नहीं करें, क्योंकि आपको पता है वो चीट करेंगे, 2 नंबरी करेंगे, ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, जो कहेंगे उसका उल्टा मिलेगा। ठीक है, इसीलिए आप एक इंडियन पे ट्रस्ट कर रहे हैं और आप एक मुसलमान होकर कह रहे हैं कि जो एक हिंदू है वो ज्यादा ईमानदार और ज्यादा मेहनती है। इससे बड़ी मेरा ख्याल है इंडिया की एक अचीवमेंट क्या होगी? वैसे भी मैं मोस्टली कोशिश करता हूँ कि इंडिया के साथ काम जरूर करता हूँ, मगर मेरे मोस्टली सप्लायर जो है ना वो मुसलमान ही है। वहाँ के मुसलमान जो है ना इंडिया के, वो पाकिस्तान के मुसलमानों से भी अच्छे हैं। जो मुसलमान तो बहुत ही अच्छे हैं ना, इंडियन से उनका यानी कि पासपोर्ट है उनके पास इंडियन हो, हमें तो ये भी नहीं पता उनके पास इंडियन है या कहाँ का पासपोर्ट है। हो सकता है ब्रिटिश पासपोर्ट भी हो, अमेरिकन भी हो, कुछ भी हो सकता है। जैसे मेरे पास अपने पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं है, मेरे पास अपने पास अमेरिकन पासपोर्ट है। मैं रहता मैं ब्रिटेन में हूँ, तो इसलिए ना बरकब काम के लिहाज से ना वो मेहनती लोग, इसलिए तो वो एप्पल जो लेकर जा रहे हैं किसी वजह से लेकर जा रहा है। सर इसलिए तो हर कंपनी भाग भाग के इंडिया जा रही है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना पसंद कर रही है, क्योंकि उन्हें पता है यही बात जो आप कह रहे हैं कि वो मेहनती हैं, वो ईमानदार हैं, कमिटमेंट के पक्के हैं, जो कहेंगे वही करेंगे। अब आप देखें, जाहिर है 5 लाख नौकरियां अगले 3 सालों में इंडियंस को मिलेंगी, तो जाहिर है वहाँ के यूथ के लिए नई अपॉर्चुनिटी की। और IT जाइंट है एप्पल। जी हाँ बिल्कुल, ये सही बात है जी। सिर्फ एक्चुअली मेन मसला यही है कि वो मेहनती लोग हैं, कि उनको जो उन्होंने बात करनी है, जो काम करना है, उन्होंने पूरी ड्यूटी करनी है। वहाँ पे उनकी मुआशरे के लिए तो बेहतर असर पड़ेगा। हमारे पाकिस्तानी असल में ना ये हटराम है। असल में हमारे पाकिस्तानी, आपको मैं नहीं कहूँगा, मैं हमारे जो हुक्मरान हैं, जो जैसे अभी इमरान खान को ले आए थे, उसको पता था नहीं, उसको पता ही नहीं था कि हुकूमत कैसे चलाई जा सकती है। उसने शुक्रखाना बनवाया तो वो भी उसने नहीं बनवाया, लोगों ने बनवाया था। मजदूरों तो उसको पता नहीं था हुकूमत कैसे करनी है, क्या नहीं करनी है। सुबह कुछ कहता था, रात को कुछ कहता था। गलत सा आदमी, लोग, दुनिया उसके पीछे पड़ी हुई है। मैं तो हालांकि फॉरनर हूँ, हालांकि फॉरनर में ज़्यादा लोग इमरान खान को बड़ा पसंद करते हैं, बट आई डोंट लाइक हिम, क्योंकि उसको एक काम का पता ही नहीं है। जैसे आपका टेक्सटाइल कपड़े का काम करते हैं, तो मैं कपड़े का काम करता हूँ, मुझे कपड़े के बारे में हर चीज़ का पता होगा। तो यानी कि मैं ये कपड़े का काम करता हूँ, मुझे कहना जी आपको बिल्डिंग बनाए, मुझे क्या पता कितने रेत कितनी डालनी है, सीमेंट कितनी डालनी है। इसी तरह अब असल में हमारी पाकिस्तानियों को क्यों नहीं प्रेफर किया जाता कि हमारे हुक्मरान सही नहीं है। नरेंद्र मोदी के बारे में आपकी क्या राय है? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कैसे वजीर आजम है? जी एक्चुअली वो मुसलमानों के खिलाफ है, हमारे पाकिस्तानी के खिलाफ है, बट अपने इंडिया के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छा है। अब अपने मुल्क के लिए हमारे जो लीडरान हैं, हमारे लिए इनको बेहतर होना चाहिए। जो भी आए, नवाज शरीफ हो, है जरदारी का तो मैं नाम ही ना लेता, वो तो शुरू से ही वो 2 नंबर का बंदा है। मैं तो उसको क्लियरली कहता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, ना मुझे किसी का खौफ है। तो मतलब वो लटेरा है जरदारी जो है। ये नवाज शरीफ ये बिजनेस पीपल थे, ये बिजनेसमैन लोग थे, इनको काम करने का पता था, इनको करने ही कोई नहीं देता। एक्चुअली पाकिस्तान में, इंडिया में फ़ौज की मुदाखलत नहीं है, तो पाकिस्तान में मुदाखलत सब जो कुछ करती है हमारी फ़ौज कर रही है। फ़ौज का काम है मोर्चों में, बार्डरों पर लड़ना, ना कि हुकूमत के मामलात में दखल अंदाजी करना। क्या नाम है आपका? उमर। क्या करते हैं आप? मैं बेसिकली इमिग्रेशन कंसल्टेंट। जबरदस्त, यानी लोगों को आप पाकिस्तान से बाहर भेजते हैं। बिल्कुल ऐसे।
आपका काम तो आजकल बहुत चल रहा होगा क्योंकि हर बंदा पाकिस्तान से भागना चाह रहा है और बाहर जाना चाह रहा है। एग्जैक्टली बेसिकली पाकिस्तान के अंदर जो आपका सर्वाइवल है वो बहुत टफ होता जा रहा है। यूथ को जब आप उनको सिक्योरिटी ही फ्राहम नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली यूथ, पाकिस्तान की यूथ यहाँ पे रुकना जो है वो उनके लिए टफ होता जाएगा। तो पाकिस्तान की पॉलिसी ऐसी है कि नेक्स्ट 25 साल के भी प्लान्स देखें तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने यूथ के लिए कोई प्लान ऐसा बनाया नहीं हुआ, तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान की यूथ बाहर ही जाना पसंद करेगी। अभी सिर्फ पाकिस्तान की यूथ बाहर नहीं जा रही, पाकिस्तान में जितना इन्वेस्टर है वो भी भाग रहा है पाकिस्तान से। अगर आप अपने हमसाय मुल्क भारत की बात करें तो एप्पल जो है वहाँ पे इंडियंस के लिए इंडिया के अंदर 5 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ लेकर आ रहा है अगले 3 सालों के अंदर। और मैं कहती हूँ ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडियंस के लिए और इंडियन यूथ के लिए। एप्पल ने ये डिसाइड किया है कि वो अपना हाफ ऑफ सप्लाई जो है वो चाइना से उठाकर इंडिया में शिफ्ट करेगा, जिससे वहाँ पे लोगों के लिए 5 लाख नौकरियाँ जो हैं वो बढ़ेंगी। उनको 5 लाख नौकरियों के मौके मिलेंगे अगले 3 सालों में, जो कि मैं कहती हूँ इंडिया की यूथ के लिए, इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उनके लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। एग्जैक्टली बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पाकिस्तान में जब सी पैक आया तो आपने देखा कि सी पैक के बाद कहा गया था पाकिस्तान के अंदर लाखों नौकरियां जो है वो प्रोड्यूस होंगी, बट ऐसा हुआ नहीं। अब सी पैक के अंदर ही गवर्नमेंट की नहलियां हैं या हमारे सिक्योरिटी इदारों की नहलियां हैं, वट एवर जो भी इशू है वो सी पैक ही जो है वो ऐसे तकमीली मराहल की तरफ नहीं जा पा रहा और आवाम को लग रहा है या इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनको लग रहा है कि ये सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं होती पाकिस्तान के अंदर। तो डेफिनेटली जिस भी कंपनी को या जिस भी इन्वेस्टर को एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नजर आएगी कि जो जहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सिक्योर भी है या नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर चाइना ने भी 40-50 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो कर दी, लेकिन वो भी एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट नहीं है। और इसके बाद एक एक हमसाया मुल्क जो आपको सब कुछ दे रहा है और हम अपने दोस्त ममालिक को भी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। इट्स मीन कि हम बाकी इन्वेस्टर्स को कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जब सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम उनको सस्ती लेबर नहीं देंगे। इंडिया के अंदर सस्ती लेबर भी दी जा रही है, पाकिस्तान में वो भी कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे जो फ्यूल सब्सिडी है वो भी उस लेवल की नहीं दी जा रही जो वहाँ पे दी जा रही है। या आप समझ लें कि जो लेबर के साथ टैक्स के मामलात हैं वो भी पाकिस्तान से हटके जो उन कंट्रीज़ में वो उनको बेहतर रिलीफ मिल जाता है। तो डेट्स वाई सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनकी तरफ आगे जा रहे हैं। अब आप ये देखें ना कि इंडिया जिसको हमने हमेशा जो है तनकीद किया है, टांगे खींचे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जो है हमने हमेशा तनकीद किया है, लेकिन वो देखें वो अपने मुल्क को कहाँ से कहाँ लेकर चला गया। आपने कहा ट्रस्ट नहीं है, फेवरेबल पॉलिसीज़ नहीं है, इंडिया उनको फेवरेबल पॉलिसीज़ दे रहा है, उन्हें अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, इसलिए वहाँ पे भाग भाग के लोग जा रहे हैं और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। पाकिस्तान में देखें कि कोई भी आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अमेजोन आया, हमने बहुत फ्रॉड किया, उनका हमसे ट्रस्ट लेवल उठ गया। फिर उसके बाद आप देखें कि हमने सुना कि पेपाल पाकिस्तान में आएगा। पेपाल इंडिया में तो काम कर रहा है लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन अब आप देखें कि पाकिस्तान में ट्रस्ट लेवल ना होने की वजह से यहाँ पे इन्वेस्टर नहीं आ रहा। इवन कि जो कंपनीज थी, जो फैक्ट्रियाँ थी, घाटे में जा रही हैं। हमारा सियासी बहरान होने की वजह से लोग जो है वो बेरोजगार फिर रहे हैं। यहाँ पर कितने नौजवान आप देखें ऐसे हैं, हाथों में डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, आपके पास आते हैं और कहते हैं जी हमें पाकिस्तान से बाहर जाना है, हमारा कोई बंदोबस्त कर दें। तो फिर आप मुझे बताएं कि ऐसे मुल्क का फ्यूचर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सारे मामलात क्या है, यहाँ पे वडेरों का राज है, जागीरदारी है, सरमायादारी है। ये निज़ाम पाकिस्तान के लोग चला रहे हैं। अब उस निज़ाम को चलाने वाले कोई एजुकेटेड लोग नहीं है। अगर एजुकेटेड लोग आ जाते हैं तो उनको चलने नहीं दिया जाता या उनको पॉलिसीज़ जो हैं वो उस लेवल की नहीं वो बना पाते जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट करते हैं। ठीक है, अब पाकिस्तान की 95% जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो कौन बैठे हुए हैं, अनएजुकेटेड जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, माफियाज। अब ऐसे लोग जब बैठे होंगे और वो अपना इन्वेस्टमेंट सारी की सारी पाकिस्तान से बाहर लेके जा रहे हैं, और कैसे आप बाहर वाले इन्वेस्टर्स को ये शो कर पाएंगे कि आप पाकिस्तान एक सिक्योर एक कंट्री है, आप अपनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लेके आएँ। आप कभी भी उनको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाएंगे जब आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है। सारे जागीरदारों ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, वडेरों ने जो निज़ाम बनाया हुआ है, सियासी पीरो मुर्शिद यहाँ पे हो रही है। तो पाकिस्तान में जब तक एक एजुकेटेड लोग पार्लियामेंट में नहीं जाएंगे, अपने लिए कानून साजियाँ नहीं करेंगे, वो डेफिनेटली पाकिस्तान में एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी और एक जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी होगी, प्लान बनाया जाए जो है वो बेहतर इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ नया तरकीब दिया जाए, जब तक वो नहीं होगा पाकिस्तान में डेफिनेटली जो है वो स्टेबिलिटी नहीं है। यूएस के एम्बेसडर ने क्या बोला है, उन्होंने रिसेंटली इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा अगर आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कितनी तरक्की होगी, कितनी डेवलपमेंट होगी, तो आप इंडिया आएँ। इंडिया में आपको फ्यूचर नजर आएगा। आप देखेंगे इंडिया के लिए कितनी बड़ी जो है मैं कहती हूँ अब बात है। डेफिनेटली इंडिया के अंदर लोग क्यों नहीं जाएंगे। 150 करोड़ का तकरीबन वो आबादी का मुल्क है। वहाँ पे उनको लेबर अच्छी मिलती है, सिक्योरिटी अच्छी मिलती है, उनको जो टैक्सेशन है उसमें काफ़ी राहत मिल जाती है। पाकिस्तान में क्या है कि एक कंपनी आती है, उसके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा इम्प्लीमेंट इन्होंने की हुई है कि वो डेफिनेटली वो बिजली के ऊपर अलग से टैक्स है, फ्यूल के ऊपर अलग से टैक्स है, बाकी जो मामलात हैं उनके ऊपर अलग से टैक्स है। तो वो एक उनके ऊपर टैक्सेशन इतनी ज़्यादा है कि वो जो उनको प्रॉफिट मिलना है वो भी उस लेवल का नहीं मिल पाता।
और उनको सिक्योरिटी भी डेफिनेटली सिक्योर नहीं है उनकी इन्वेस्ट। जब पाकिस्तान की अपने पार्लियामेंटेरियंस की इन्वेस्टमेंट बाहर जा रही है तो आप बाहर वाले इन्वेस्टर्स को किस तरह पाकिस्तान ला सकते हैं? डेफिनेटली। तो सारी की सारी अब इंडिया के अंदर भी अगर हम उनके पंजाब में बात करें या उनका जो गुजरात है उसमें बात करें तो वहाँ पे पिछले 5-10 सालों में एक नया ट्रेंड चला हुआ है आम आदमी पार्टी का, जहाँ पे आम लोगों को वो पार्लियामेंट में लेके आ रहे हैं। एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है कि आम लोग जब तक खुद पार्लियामेंट के अंदर नहीं जाएंगे, खुद पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे, तब तक उनके हालात नहीं हुए। 10 साल पहले इंडिया ऐसा नहीं था, ठीक है। वहाँ पे जो आम आदमी पार्टी ने कॉन्सेप्ट दिया है, वहाँ पे रिक्शा ड्राइवर जो हैं वो आज पार्लियामेंट के अंदर बैठे हैं, वहाँ पे टीचर्स, इंजीनियर्स और एजुकेटेड लोग जो नौजवान थे वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए। यही तो राज है इंडिया की तरक्की का कि वो अपने लोगों को आगे लेकर आते हैं, उन्हें छोड़ नहीं देते, उन्हें दबा नहीं देते। एग्जैक्टली ऐसे है। जब तक आप उनको प्रमोट नहीं करेंगे, अब पाकिस्तान का यूथ जो पढ़ा लिखा है वो तो यहाँ से मायूस होता जा रहा है डेफिनेटली। लेकिन वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं ना आ रहा। डेफिनेटली नहीं आएगा जब तक आप उनको मुझे बताएं कि 25 साल के बाद या 10 साल के बाद क्या फ्यूचर होगा यहाँ पे, ठीक है। हमें नहीं पता कि यहाँ पे मामलात जो हैं वो जो ग्रेजुएट है, एक बैचलर्स का स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन करने के बाद उसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने इनको एडमिशन तो दे दिया यूनिवर्सिटीज़ में, एडमिशन देने के बाद डिग्री कंप्लीट करने के बाद ये जाएंगे कहाँ? इनके पास कोई प्लान नहीं है, किसी इनके साथ कोई MOI नहीं है कंपनीज़ के साथ, किसी इदारे के साथ जहाँ पे ये इनको भेज सकें। गवर्नमेंट तकरीबन पिछले 7-8 साल से कोई भी गवर्नमेंट अदारों के अंदर नौकरियाँ देने में जो है वो बिल्कुल नहीं। इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, इसलिए लोग प्रेफर कर रहे हैं। इंडिया में बिजनेस ज़्यादा है, इंडिया में कारोबार ज़्यादा है। पाकिस्तान में जिसके पास कारोबार है, जब पैसा है, वो बाहर लगाएगा, पाकिस्तान में नहीं लगाएगा। जो अमीर है वो अमीर तर अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब तर गरीब होता जा रहा है। यही वजह है और कोई वजह नहीं। लेकिन इंडिया ही क्यों? 5 लाख जॉब्स आर मोर देन इनफ जो कि एप्पल ला रहा है इंडिया के अंदर। आधे से ज्यादा सप्लाई चेन ही इंडिया शिफ्ट हो रही है। चाइना का क्या बनेगा? चाइना को तो बहुत बड़ा ठप्पा लग गया। शायद इंडिया ने कोई उनको जो एप्पल उनको कोई शायद रिश्वत वगैरह दी हो। हाँ जी, रिश्वत दी हो? हाँ जी, ये भी हो सकता है कि अपने बिजनेस के लिए। यहाँ तो इंसान किसी को वो चीज़ लेने भेजता है कि जा बेटा वो रेडी से चीज़ ले, वो कहता है पहले 10 रुपीज़ दो तो मैं जाऊँ। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट उनकी कंट्री में आ रही है तो वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पहले खुद पैसा लगा रहे हैं। उन्होंने खुद पैसा लगाया होगा तो आप इतना पढ़े लिखे, आपको भी इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। क्योंकि इंडिया बढ़ती हुई इकोनॉमी है, हर सेक्टर उसका ग्रो कर रहा है, यही सारी चीजें पूरी दुनिया देख रही है। एप्पल की कंपनी भी देख रही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन भी देख रहे हैं, और जो वो ऑनेस्टी से काम करते हैं ये उनकी सबसे बेस्ट पॉलिसी है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो बेस्ट पॉलिसी होती तो वो चाइना में क्यों ना करते? चाइना से अच्छा या बड़ा मुल्क तो कोई भी नहीं है ना। चाइना में तो बहुत से क्राइसिस आ रहे हैं, वो अलग बात है, पाकिस्तानियों को बताया नहीं जाता। हाँ, ये भी बात है। पाकिस्तान तो चाइना के पीछे ऐसे लगा हुआ है जैसे एक लड़की के पीछे 10 लड़के लग जाते हैं। कोई अच्छी लड़की जा रही हो, बेचारी रोड पे खड़ी हो जाए, उसे जाने ही नहीं देते। यही बात है, ऐसे हम चाइना के पीछे पागल हुए। पागल हुए हैं। सही बात है। अभी मुझे ये बताएं, अभी तो इंडिया चाइना से आगे निकलने की ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और हमें बहुत से सेक्टर्स में बीट करता हुआ भी दिख रहा है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे ये तो सच है कि वो मेहनत बहुत करता है और बीट करता है। पाकिस्तान में मेहनत हो रही है, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। शायद हो सके हम भी अल्लाह ताला के ये रहमो करम पे आगे निकल जाएं, अभी कुछ नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह कहते हैं आपको तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। खुदा उस कौम की हालत बदलता है जो अपनी हालत खुद बदलने की शौकीन हो, मेहनत करे। हो सकता है कि हाँ, पाकिस्तान में भी मेहनत शुरू होगी हो, अभी नज़र नहीं आई, कुछ कोई थोड़ी देर बाद नज़र आनी शुरू हो जाए। आप बता दें कौन सी मेहनत? अभी हुकूमत नहीं बनी है ना, तो ये इस हुकूमत के हक में नहीं हूँ। मैं ये नहीं कहती बहुत अच्छी हुकूमत है, जो भी हुकूमत आती है ऐसे ही कहती है। हो सके कि इनको दुनिया की तरफ देख के ही अक्ल आ जाए, ये भी मैंने शुरू कर दें। आप ये बताइएगा, अगर चाइना को बीट कर गया भारत तो पाकिस्तान का क्या बनेगा? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहती, क्यों? इसलिए कि हम जहाँ रहते हैं उसके खिलाफ क्यों बात करें। हम खिलाफ तो बात नहीं करें, सच बोलना कभी भी खिलाफ नहीं होता, सच तो सच होता है। अब हम सच बोलने को खिलाफ कहते हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है। अगर भारत आगे निकल गया तो पाकिस्तान पीछे रह गया, तो पाकिस्तान तो वैसे ही हर चीज़ में पीछे रह जाता है, भारत आगे निकल जाता है। चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे कुछ भी हो, भारत ही आगे निकलता है। जब हमें तवक्कुवात होती है बाहर कि हम इनसे जीतेंगे, आगे निकलेंगे, उसी दिन हम पीछे रह जाते हैं। हम पीछे रह हाँ, उसी दिन हम पीछे रह जाते हैं। ऐसा क्यों? मेहनत की कमी है, डेडिकेशन नहीं है, क्या है? मेहनत की कमी है। हाँ, मेहनत की कमी है। वो लोग मेहनत बहुत करते हैं। उनका कोई चैनल खोल के देख लो, इतने इतने बच्चे हैं, अगर उनका कोई प्रोग्राम है कि हम देख के हैरान हो जाते हैं कि बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं। बच्चे इतना 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 पढ़ लिख रहे हैं, और उनके बच्चों की सोच देखिए आप। सोच देखें, और वो उनके जो सॉन्गों के प्रोग्राम लाते हैं, तो उनके जो 5 ईयर का बच्चा है वो इतना अच्छा सॉन्ग करेगा, बैठ जाओ, वो कुछ हम देख के हैरान हो जाएंगे। ये कितने साल का आपका बेटा है? ये 5 ईयर का। जी 5 इयर्स का। स्कूल जाते हो बेटा? जी बताओ, कौन सी क्लास में हो? बोलो। प्रेप में हो? में नहीं, अच्छा, कैची में केजी में हो। क्या बनना चाहते हो बड़े होके? पुलिस वाला। पुलिस वाले बन के क्या करोगे?
बताओ बेटा, कि इधर मेहनत मेरी तरफ। करो मेहनत करूँगा मेहनत करोगे, किसके लिए मेहनत करोगे? अपने लिए या मुल्क के लिए? मुल्क के लिए। मुल्क के लिए मुल्क के लिए करोगे मेहनत। अच्छा चलो एक कलमा सुना दो। हाँ चलो सुना दो। हाँ 5वां कलमा सुना। पाँच वक्त मैं दूंगा दूंगा मेरे गुलाब से तो बाकी मैं तब से लबनिन कुली जमीन तब तू हमने नौतान सिला जोर से। लानी हो तो अवलानी अटूवा अटूबू इलाही मिन जमीसी लमु वमन जमीसी ला लमु नकान तालमु गुयुबी वसतलुल उयुबी वगफलु जुरू इल्ला बिल्लाहि अलील अजीम शीशा कमा लदी कुफ मैंने क्या बात है, बच्चे को 5वां कलमा पूरा आता है, बड़े बड़े मौलवी रह जाते हैं। माशाल्लाह छठे कलमे पे। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ, कोई पोइम वगैरह आती है आपको? कौन सी आती है बताओ? इंग्लिश में कोई पोइम आती है? इंग्लिश में नहीं उर्दू में आती इंग्लिश में क्यों नहीं आती? नहीं आती इंग्लिश में? हाँ जी स्कूल में से गया होगा इंग्लिश में नहीं आती है? इंग्लिश पढ़ाते हैं स्कूल में? हाँ जी अभी 3 माह ही हुए हैं। अभी 3 माह हुए हैं 3 में हो या बच्चा स्कूल जाता है? जी। इंग्लिश मीडियम स्कूल। जी इंग्लिश मीडियम में। हाँ जी चलो उर्दू वाली सुना दो। सुना दो। कौन सा जो मैंने कल रात को सुनाया था हाँ आपको। जी सुनाओ बेटा। सुना दो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हाँ सुना दो। Twinkle twinkle little star how I wonder that is star अच्छा, अंग्रेजी में हमेशा हमारे बच्चे मार खा जाते हैं, क्या वजह है? भारतीय बच्चों को देखते हैं वो तो फर अंग्रेजी बोलते हैं। तो उनका तो पैदाइशी पता नहीं काम ही ये है। हम कोई इंग्लिश पढ़ा लिखा भी होगा उससे बात करोगे वो भी उर्दू में बात करेगा, पंजाबी में करेगा। वो आगे से ये कहना शुरू कर देता है जी हमारा कल्चर ही पंजाबी, हम पंजाबी क्यों ना बोले। हम अपने आप को आगे नहीं लेके आते, पीछे की तरफ जाते हैं। पंजाबी बोलना कोई बुरी बात नहीं है, कल्चर तो वैसे हमारा ये है, हम पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाबी बोलना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन बात ये है कि हमें पढ़ाई लिखाई में भी तो आगे निकलना है ना, हमारे बच्चों को रिसर्च वर्क पे भी तो काम करना है ना। वो चीज़ ये नहीं है यहाँ। भारत के बच्चे बहुत आगे हैं। हाँ वो पढ़े लिखे में आगे जी। आज दुनिया, अच्छा हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आना पसंद क्यों नहीं करता? जो बेचारे लोकल इन्वेस्टर है वो भी बाहर निकल रहे हैं। अगर कोई आ जाता है उसे नैब पकड़ लेता है, कहता पैसा कहाँ से आया, कहाँ से बनाया, कहाँ से लाए। तो वो लोग बैंकों में भी रखने से डरते हैं, कहता जी ये आपके दादे ने बनाया, बाप ने बनाया, ये कहाँ से आया, किधर से आया। ये तो हाल है। ये कौन आएगा पाकिस्तान? कौन आएगा पाकिस्तान में। तो पहली बात यह है कि इंडिया में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है ना, उसमें दिन ब दिन से बेहतरी आती है। तो हमारे इधर ये नहीं है। हमारे इधर ना पॉलिटिक्स में इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, ये एक फैक्टर है, हमें समझना चाहिए। ये एक रियलिटी है। हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है जब तक अपने वजूद में नहीं रहेगी कानून की वो पासदारी नहीं करेगी तब तक स्टेबिलिटी नहीं आती है। मतलब क्या इंडिया के अंदर रूल्स हैं? क्या कानून पे लागू किया, कानून पे फॉलो किया जाता है उनको? जी जी उनका हमसे बहुत ज़्यादा अच्छा, माशाल्लाह बहुत काफ़ी। वो भी इतने अच्छे नहीं है लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा अच्छे है। डेमोक्रेसी उधर जमहूरियत है, हुकूक मिल रहा है। इधर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी कमी है, जिस वजह से हम दिन ब दिन पीछे जाते जा रहे हैं। अंदाजा करो कि रेंज रोवर जो कि यूनाइटेड किंगडम की थी, टाटा ने, अंबानी ने खरीद ली। अब खरीदी है तो अगर हम देखें तो उनके अलावा भी उनकी काफ़ी जो कंपनीज है उसका शेयर भी ले लिया और काफ़ी कंपनीज खरीद रहे हैं। क्या इससे कोई इमेज जा रहा है इंडिया के अंदर, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया का? जी इससे देखें ना, अभी अनकरीब आने वाले मुस्तकबिल में मेरे ख्याल से जो सबसे दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सब इंडिया की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको उधर मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, इधर आ रहे टैक्स लगाते हैं, ऊपर से बिजली के ये बिल बढ़ाते हैं दिन ब दिन। इसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात होती है। जो भी बाहर की कंपनीज आती है वो सेफ़ नहीं है, वो अपना फ्यूचर सेफ नहीं समझती। इस वजह से वो इस मुल्क में आना ही नहीं चाहते। जो आती है, अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी थी उसमें कि वो मेरे ख्याल टोयोटा है कोई और अपना प्लाट बंद कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में क्राइसिस है, उनको आते मसले फेस कर रहे हैं। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता है करीब कोई पाकिस्तान में इस तरह कोई होगा। आप क्या करते हो? मैं रियल एस्टेट कर रहा हूँ। रियल एस्टेट कर रहे हो। अच्छा, सवाल आपने सुने हैं, इंडिया एक उभरती हुई ताकत है, नजर आ रहा है कि एशिया के अंदर उसका एक मुकाम बनता जा रहा है। क्या समझते हो यूनाइटेड किंगडम यूके के ऊपर भी राज कर रहा है, यूनाइटेड किंगडम से उसे काफ़ी ज़्यादा जो है अपने वो कंपनीज को खरीद रहा है, शेयर्स ले रहा है। क्या वजूहात हैं कि इस सारे सिनेरियोस में पाकिस्तान इस तरह का नहीं नजर आ रहा? बेसिकली देखिए, पाकिस्तान में जो भी बिज़नेस करना स्टार्ट करता है ना उसके ऊपर किसी ना किसी का अटैक हो जाता है। अब वो पॉलिटिकल हो, वो इस्टेब्लिशमेंट का हो, वो माफिया का हो, किसी का भी हो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी टाइम में, क्योंकि मैंने BS किया हुआ है, यूनिवर्सिटी टाइम में एक मैंने टूरिज्म एजेंसी स्टार्ट की। उसको मैंने एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट किया अखबारों में ना, और सोशल मीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग के एडवर्टाइज। अब मुझे कॉल आ रही है। अब मेरी कोई आप कह सकते हैं कि वो कोई इतनी बड़ी एलन मस्क वाली कंपनी तो है नहीं, अब बिल्कुल नया मैंने स्टार्टअप लिया है। मुझे कॉल आ रही है कि इतना इतना थोड़ा सा कर दो, नहीं तो फिर हम देखेंगे आपके साथ, ठीक है। अब मैं उस वक्त डर गया हूँ। मैंने कहा, मैं ज़ाहिर है एक स्टूडेंट बंदा है जो अभी स्टार्टअप ले रहा है और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने FBR से रजिस्टर भी नहीं कराई, NTN नंबर भी नहीं है मेरा, और मैंने जस्ट बिल्कुल अभी स्टार्ट किया है। तो इस तरह की मुझे कॉल आ रही है। तो आप खुद ही हिसाब लगाएंगे, जो बंदा एक बड़ा स्टार्टअप ले रहा है, एक फैक्ट्री लगा रहा है, एक कोई भी चीज़ कर रहा है, उसने जब भी छोटा सा स्टार्टअप किया, थोड़ी एडवर्टाइजमेंट की, उसे अगर इस तरह की कॉल आ जाए किसी भी तरफ से आ जाए, उसने क्या इधर बिजनेस करना है और क्या करना है। इंडिया में सपोर्ट हो रही है। इंडिया में बेसिकली आप देख लें, टाटा का कंपनी को देख लें आप, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी क्रिकेटर हैं, जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कोई ना कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और मोदी जो है वो हम जितना भी बुरा कहें जो भी है, बट ही इज़ ए बिजनेसमैन।
उसे पता है कि बिज़नेस ही वो है जो मुल्क की जीडीपी को ग्रो करती है। और आपको अंदाज़ा भी हो चुका होगा कि रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई थी कि जो अंबानी है उसकी जो टोटल वेल्थ है वो पाकिस्तान की टोटल जीडीपी के से भी ज़्यादा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बिज़नेस कितना ज़रूरी है। यहाँ पे एक छोटा सा बिज़नेस कोई भी करना चाहे कोई भी बंदा है, पैसा लगाता है बहुत मेहनत के साथ किसी ना किसी चीज़ को बेच के पैसा लगाता है। पैसा लगाने के बाद अगर उसे थ्रेट कॉल्स आ रही हैं या उसका पैसा डूबने का खतरा हो तो वो ऑब्वियस सी चीज़ है कि वो पैसा नहीं लगाएगा। वो सेकंड काम क्या करेगा, यहाँ मुल्क छोड़ जाएगा या फिर कहेगा कि ठीक है यार एक जॉब कर रहा हूँ, ओके मेरी वेल्थ सेफ है, ओके। आपने एलन मस्क का बात किया है, अभी टेस्ला लेके इंडिया चला गया है, $3 बिलियन की उसने अभी रिसेंट एक प्लांट लगा दिया है इंडिया के अंदर। क्या वजूहात है जिसका आप नाम लेते हैं वो बंदा इंडिया के अंदर, जिसका हम सोचते हैं वो बंदा इंडिया के अंदर, हर एक मुकाम में इंडिया ने हर किसी को अपने तरफ कर लिया है कि भाई कहीं ना जाओ, हम आपके लिए हाजिर हैं, हमारे पास आओ। आपने मोदी की बात की, क्या ये सब कुछ उसी को क्रेडिट जाता है या फिर क्या फ्यूचर देख रहे हो मोदी के रहते हुए अगला 5 साल भी उसी को मिलने वाला है? देखें, हमारे जो पाकिस्तान में अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो सबसे बड़ा टाइकॉन जो है मलिक रियाज है। ठीक है, मलिक रियाज की रिसेंटली आपको केस का पता होगा कि केस उस पर क्या था कि उसने कोई पाउंड्स जो हैं यूके से पाउंड जो हैं वो पाकिस्तान में लेके आया था। वो यूके की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर चल रहा था, वो पाकिस्तान में लेके आया था और पाकिस्तान में केस बन गया था। पाकिस्तान लेके जाएँ वो कोई इशू नहीं है, अब जो बाहर से कोई लेके आए तो वो इशू बन जाता है। तो यही बात है, आप देख लें कि एक मलिक रियाज जो बिज़नेस टाइकॉन है जिसने पाकिस्तान को वो फैसिलिटीज़ दी हैं, वो सोसाइटीज़ दी हैं जो पाकिस्तानी दुबई में या किसी और कंट्री में एज्यूम कर सकते थे, वो फैसिलिटी देने वाला बंदा, वो मतलब डिलीवर करने वाला बंदा अगर जेल में है या उस पर केसेस हो रहे हैं तो फिर कोई दूसरा छोटा मोटा आम बंदा क्या कारोबार करेगा। और जब कारोबार नहीं होगा, काम नहीं होगा, पैसा नहीं बनेगा और दुनिया आती है पैसों पे। आजकल आप कह सकते हैं कि दिस इज़ अ ड्रग एडिक्ट ऑफ मनी। दुनिया आ रही है पैसे पे, पैसा नहीं है तो आपके पास, मैं कहता हूँ फ़कीर भी नहीं आएगा। पैसा है तो आपके पास वो मार्क ज़करबर्ग भी जो है वो आपकी शादी पे आ जाएगा। पैसा है तो आपकी शादी पे तीनों खान भी इकट्ठे हो जाएंगे। पैसा है तो आपकी शादी पे कोई भी आ जाएगा। सो पैसा मैटर करता है। हमारे मुल्क में सबसे बड़ी कमी ये है कि हमारे मुल्क में आजकल आपको पता है कि हर बंदा इन्फ्लेशन रेट की वजह से मुल्क छोड़ने को तैयार है। लोग, मैं अपनी नज़र से अपनी आंखों से देख रहा हूँ, लोग 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ रुपया लगा के पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं। अपने घर, अपनी जायदाद, अपनी हर चीज़ बेच के पाकिस्तान छोड़ने की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट, पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है तो इस्टेब्लिशमेंट की कोई ना कोई इशू आ जाता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट का स्टेबिलिटी आती है तो पॉलिटिकल कोई ना कोई इशू आ जाता है। तो अनस्टेबिलिटी की वजह से रेट्स जो हैं वो अप्स एंड डाउन्स एंड ईच एंड एवरीथिंग हो रही है, जिसकी वजह से आपके मुल्क में कोई भी आना पसंद नहीं करता। लड़के आप आओ, दोबारा इधर आओ। हाँ ठीक है, चले जाओ, आप इधर आओ। काफ़ी देर से कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप क्या करते हो? पैंट कोट के बच्चे की पैंट कोट की कटिंग कर रहे हैं। कटिंग करते हो? अच्छा, कितना पढ़े हुए हो? 10th मैट्रिक। क्या क्यों नहीं आगे पढ़े? बस दिल नहीं किया। दिल नहीं किया? ये फाइनेंशियली प्रॉब्लम? नहीं कोई नहीं, बस दिल नहीं किया। पढ़ाई इतनी ज़रूरी है, पढ़ाई नहीं की? बस वैसे दिल नहीं किया। पढ़ाई करके आज इंडिया के अंदर जो इंडियंस हैं वो दुनिया पे राज कर रहे हैं। यूके का प्राइम मिनिस्टर, पता नहीं कौन कौन ममालिक के प्राइम मिनिस्टर लगे हुए हैं भाई, इसलिए तो पाकिस्तान पीछे, हम पढ़ाई को तवज्जो ही नहीं देते। बस इंटरेस्ट नहीं था मैं। चलो मुझे बताओ, क्या लगता है कि इनके अभी सिचुएशन में पाकिस्तान आ गया या इंडिया आ गया? पाकिस्तान। किस तरह से? बस वैसे दिल नहीं कर, बस ठीक है, वैसे लगता नहीं है। सपोर्ट वैसे पाकिस्तान को कर रहे हैं पर लगता नहीं है कि लगता नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। हाँ तरक्की कर रहा है क्योंकि इंडिया कर रहा होगा। हाँ हाँ कोई ऐसी बात जो कि इंडिया रिलेटेड, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात जो इंडिया रिलेटेड पता है आपको? कोई नहीं, बस मूवीज़ वगैरह। मूवीज में कोई क्या पसंद है? मूवीज बस मूवी देखने और मतलब पाकिस्तानी मूवीज नहीं पसंद? ना। क्यों? वो अच्छी है नहीं, आपको थोड़ी बहुत सीरीज़ वगैरह अच्छी आ रही हैं। देखो, अगर इंडिया मूवीज पे इतना ज़्यादा काम करके पाकिस्तानियों को भी इंस्पायर कर सकता है तो भाई दुनिया में कुछ भी कर सकता है। जी 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 जी। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा आपको, थैंक यू सो मच। इंडिया ने ये किया था कि अपनी जो अफवाज हैं उनसे ये कहा कि आप अपनी जो कंटोनमेंट्स की हदूद हैं वो शहरों से निकाल लो। अगर एक भी वर्दी वाला हमें शहर में नज़र आ गया तो हम आपको शूट कर देंगे। उन्होंने जितनी फौजी हदूद थी वो उन्होंने शहरों से निकाल दी। हमने क्या किया है? हमने तो उनको अपना सब कुछ सौंप दिया हुआ है। हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं है कि किसी फौजी के खिलाफ हम बात कर सकें। और ये पूरी फ़ौज की बात नहीं है, ये आपके ऊपर के जो ब्रिगेड होती है ना, जनरल ब्रिगेड जिसे कह रहे हैं, या ब्रिगेडियर रैंक से ऊपर के जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, ये मुल्क तो उनका है, हम तो उनकी रियाया हैं। तो इंडिया ऐसा नहीं करता। इंडिया में आप मुझे बता दें कितने मार्शल लगे हैं। तो जब आपके यहाँ सलाहियतों के बावजूद आपके टैलेंट को बेच दिया जाए, जिसे ये कहते हैं कि टैलेंट हंट स्कीम के तहत उड़ा लिया जाता है, तो आपकी इकानमी कहाँ सफ़र नहीं करेगी उससे। आप जितनी भी प्रोडक्शन यहाँ पे ले आएँ उसका अंजाम क्या होता है? क्या आपने फौजी को पूछना है कि हाँ भाई ये करें या ना करें? अब देखिए ना, यहाँ से इन्वेस्टर जो हैं पाकिस्तान के लोकल, वो बांग्लादेश जाना प्रेफर करते हैं, यहाँ पर इंडस्ट्री लगाना प्रेफर नहीं करते। देखें ना, उसकी भी वजह आपके सामने है। अब 3 तस्वीरें एक दिन मैंने देखी हैं
उन तस्वीरों में एक इंडियन औरतें थी, वो खेतों में काम करती दिखाई गई हैं। चाइना की औरतें थी, उनको इंडस्ट्री में दिखाया गया है। बांग्लादेश की औरतें हैं, वो भी इंडस्ट्री में अपनी काम कर रहे हैं। और पाकिस्तानी औरतें बेनज़ीर स्कीम प्रोग्राम के पीछे वो सारा दिन बेचारी अपनी जलील होती हैं, आखिर में 300 रुपये मिलता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी भी देखा मैंने कि उन्होंने कहा कि जी 445 अरब रुपया जो हमने मखसूस कर दिया है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए। ओके, यू हैव डन गुड। लेकिन सवाल मेरा यहाँ पे ये होता है कि 1 अरब में एक बड़ी इंडस्ट्री लगती है, 445 अरब में 445 इंडस्ट्रीज लगती हैं। अगर स्मॉल इंडस्ट्रीज़ आप लगाएं जो सिर्फ ख़वातीन के ऊपर बेस्ड हों, तो आप यकीन करें कि आप 10,000 इंडस्ट्रीज़ इस पैसे में लगा सकते हो। और 10,000 इंडस्ट्रीज़ में अगर एक इंडस्ट्री में 100 लोग भी, 100 ख़वातीन भी शामिल हों, आप ना दें मेल को उसमें जगह, मेल अल्टीमेटली 2-4 सीटें ले ही जाएंगे, कोई चौकीदार बन जाएगा, अकाउंट्स में आ जाएंगे। लेकिन आप सोचें कि आपकी स्मॉल इंडस्ट्री कहाँ पहुँचती है, प्रोडक्शन आपकी कहाँ पहुँचती है। हर औरत मसरूफ़ हो जाएगी जिसे कुछ भी स्किल आती है या नहीं आती है। अब हमारे यहाँ क्या है कि जनरल्स की बेगमात मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, चैलेंज करता हूँ, वो क्या कर रही हैं, वो आपकी नहीं गरीब औरतों से जो गांव देहात में रहती हैं, उनके पास जाके वो जरी का काम करवाती हैं, आला तरीन काम करवाती हैं, अजरकें बनवाती हैं, सब कुछ करती हैं। औने पौने लेके 400 रुपये एक अजरक का देती हैं और वो पीसी में, अवारी में वो अपनी एग्जीबिशन लगाती हैं, वहाँ पे वो 30-30 हज़ार की बेचती हैं। तो वो आने देंगे आपकी इस औरत को कि किसी तरीके से वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए? यही तो वजह है। देखे ना, मोदी के पास बिल गेट आया, इंडिया में बिल गेट्स आया, तो वो इंडिया की टेक्नोलॉजी देख के हैरान हुआ। तो मोदी ने आगे से कहा कि मेरा मिशन है, मेरा विजन है कि जो देहातों में औरतें किसानों की तरह काम कर रही हैं ना, काट रही हैं, फसल बना रही हैं, उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। अब इसरो में जब गया, ऊपर चांद में गया, तो भाई उसमें सबसे ज़्यादा इंडियन औरतें थी, वुमेन्स थी। वहाँ पर औरतों को इतना ज़्यादा, फिर यहाँ पर पाकिस्तान में कहा जाता है वहाँ औरतों की इज्जत महफूज नहीं है, वहाँ औरतें महफूज नहीं। पाकिस्तान में महफूज है। अगर आपको औरतों की इज्जत का अभी नज़ारा करना है, राइट नाउ, अभी मेरे साथ अनारकली बाजार का चक्कर लगा लें, अपनी आंखों से देख लें औरतों की कितनी इज्जत महफूज है। वहाँ कितने औबाश फिर रहे हैं जो इस वक्त उनका काम ही कोई खरीदारी करने के लिए नहीं आए वहाँ पे, वो सिर्फ औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। ये आपको जाके देख लें। पाकिस्तान में इज्जत की औरत की इज्जत इतनी महफूज है कि 7 साल की बच्ची को कब्र से निकाल के उसके साथ इज्तिमाई ज़्यादती की जाती है। बताएं ना, यहाँ पर तो ये केसेस भी आए थे कि गधों को भी नहीं छोड़ा यहाँ पे, तो फिर गधों को भी नहीं छोड़ते। सर, ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि हम अपना मजाक खुद अपने आप को इंसल्ट या अपने आप को खुद जलील करें, लेकिन ऐसी चीज़ों को फिर भी पर्दे में रखना चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें सर ज़रूरी चीज़ों को, इकोनॉमी को क्यों नहीं स्टेबल किया जा रहा, क्या आपको लगता है आने वाले सालों में भी इसी तरह के हालात होंगे? पाकिस्तान प्रोडिक्शन की थी आज से कोई 14 साल पहले, एक प्रोडिक्शन की थी कि पाकिस्तान आफ्टर 50 ईयर्स पाकिस्तान विल बी द सुपर पावर ऑफ, ओनली सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। देखें, मसला ये होता है कि मैं ये समझता हूँ कि खाक कितनी ऊँची चली जाएगी, आखिर उसे ज़मीन पर ही आना है। पाकिस्तान जनरल्स का मुल्क नहीं है, ये अब दीवार से लग चुके हुए हैं, ये घुटनों के बल भी आएंगे। और आप देखिएगा कि ये मुल्क तरक्की करेगा, क्योंकि ये मेरा और आपका मुल्क है, ये हमारा मुल्क है, हमारा फ्यूचर इससे वाबस्ता है। हम तो छोड़ के यहाँ से नहीं जा सकते। और जिन्होंने जाना है उन्होंने जजीरे खरीद लिए हुए हैं, वो अपने जजीरों में बसेंगे, पाकिस्तान में उनके लिए कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें ना, जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत खराब है, हमने बांग्लादेश को भी खो दिया। अब मतलब कश्मीर के लिए इंडिया कहता है कि भाई घुस के मारेंगे, कश्मीर लेके रहेंगे। उनके राजनाथ सिंह ने कहा पीओ को हमारा है और वो खुद आएगा, ये देख लेना। मतलब इस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहा है और ऐसा डर भी लगता है कि भाई जितना वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो हो जाना चाहिए, अल्लाह ना करे। हम ये कहते हैं, हम मसला ये है कि वो सही बात करते हैं, उनकी बहुत बातें मुझे अच्छी लगती हैं। वो ये कहते हैं कि हम पेशाब भी करते हैं तो पाकिस्तान बह जाएगा, जितनी उनकी बड़ी आबादी है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। आपने कितनी जंगें जीती हैं इंडिया से? 17 दिन के बाद आप पहुँच गए थे हमारी जंगबंदी करवा दो। की क्लेम करते हैं हम जीते हो। 17 दिनों के बाद क्या हुआ था? कहाँ से जीते हो आप लोग? आपने सब कुछ दे दिया, यानी आपको खाली इंडिया मिल गया था, खाली इंडिया था। आप जाकर सिर्फ 2 मिनट की बात थी, आप जाके कब्जा कर सकते थे। आपके जनरल ने कहा कि हमें नहीं चाहिए। अभिनंदन का देख लें कैसे छोड़ा। एक ही चीज़ नहीं है, यहाँ सैकड़ों मिसालें ऐसी मौजूद हैं कि पाकिस्तान किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। हमारा यूथ इतना टैलेंटेड है कि आपकी सोच है। ये वो 313 और 10,000 5,000 वाला हिसाब बिल्कुल ठीक है। हमारे 313 नौजवान काफ़ी हैं उसके आपको चंद्रयान लेके जाने के लिए, लेकिन हमें मौका तो दे दो। हमें तो मौका नहीं देते हो। हम कोई भी उड़ान भरते हैं, आपका तो नहीं, इसके पर उतर दो। ये उड़ कैसे रहा है? एक लड़का हमारे सामने, आप इधर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हो? मैं स्टूडेंट हूँ और आप ही खेलता हूँ। अच्छा, एक सवाल है आपसे, कौन इस टाइम एजुकेशन में ज़्यादा, तालीम में ज़्यादा बेहतरीन जा रहा है, इंडिया या पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, धक्के खा रहे हैं, हम भी स्टूडेंट हैं। इतनी ज़्यादा फीस महंगी की हुई है, इतनी अच्छी गेम है, हॉकी की गेम है, हॉकी की सपोर्ट करते नहीं है, ठीक है। और नेशनल टीम है, क्रिकेट की इतनी सपोर्ट करते हैं ना, इतनी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना, जो नहीं भी मेरा गर्क हो गया ये लास्ट वर्ल्ड कप में होगा, जो भी होगा, लेकिन हॉकी को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते सिर्फ, बस यही है। हमारे से इंडिया आगे कैसे गया? इंडिया ऐसे गया, वो हमें लड़ाई जा रहे हैं, हम लड़े जा रहे हैं, वो हमें लड़ा रहे हैं। मतलब कि वही ना बातें करे जा रहे हैं। हमारे जो सियासतदान है वो आपस में झगड़ रहे हैं, कोई कहता है हमने राज करना, कोई कहता है हमने राज करना, और हम गरीब फ्री के मारे जा रहे हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट जो है रूल कर रही है अभी, मोदी की, वो बेहतरीन है। कौन सा रूल है? मोदी की। मोदी के नहीं, हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं कर रहे। हमें अपना मुल्क सही हो नहीं रहा, दूसरे के पैसे में कैसे ख्याल रखें हम? बिल्कुल सही। थोड़ा सा इधर आइएगा सर, क्या लगता है कि यंग यूथ को उस तरह से तालीम नहीं दी जा रही, उस तरह से उनका माइंडसेट नहीं है, या फिर मैं अगर साफ साफ लफ्ज़ों में भी कहूँ तो उनकी उस तरह से ग्रूमिंग भी नहीं की जा रही जिस तरह से एक यंग यूथ की ग्रूमिंग होनी चाहिए, जिसको बाहर भेजा जाए तो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को बेहतरीन लफ्ज़ों में रिप्रेजेंट करे, हमें रिप्रेजेंट करे, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा। बरक्स इंडियन जो जब बाहर जाते हैं तो उनको वो फोकस, वो इंपॉर्टेंस मिलती है बाहर की दुनिया में, जो हमें नहीं मिल रही। क्यों? उसकी एक वजह है कि उनके यहाँ अपने लाड निकाले जाएँ,
उन्होंने अपना लॉ मेकाले बनाया, उन्होंने अपनी ज़रूरियात के मुताबिक अपने तमाम सिस्टम्स को, वो कानून हो या तालीम हो, उन्होंने अपने निज़ाम तालीम को और कानून को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक ढाला। जिस हद तक वो ढाल सकते थे अपने वसाइल में रहते हुए उन्होंने ढाला, उन्होंने तरक्की की। आज उनके बहुत से शहरों में, बहुत से सूबों में, केरला शराला इन रियासतों में आप चले जाएँ तो यह 100% लिटरेसी रेट है। और वो ये पाकिस्तानी लिटरेसी रेट नहीं है जिसके अंदर जिसको अपना दस्तखत करने आते हैं वो भी इलिटरेट हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका निज़ाम तालीम हमसे बहुत बेहतर है। वो अपने लोगों को वो पढ़ा रहे हैं जिसकी आगे उनको फ्यूचर में ज़रूरत है। हमारे यहाँ वो पढ़ा रहे हैं जिसकी कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, जिसकी कोई जगह ही नहीं बनती है। हम अपना इस्लाम नहीं पढ़ा सके आज तक। आज जिन लोगों का ये काम है, मौलवियों का ये काम था कि वो आपको मुकम्मल तालीम की तरफ, इल्म की तरफ लेके जाते हैं। उन्होंने 3 चीज़ें पकड़ ली। उन्होंने जनाजा पढ़ाना, नमाज़ें पढ़ानी है और निकाह पढ़ाने हैं। इसके अलावा उनका तीसरा काम, चौथा काम मुझे बता दें कि क्या करते हैं वो। तो तालीम क्या है आपकी? तालीम तो मस्जिदों से शुरू होनी थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी मुआशरतें की थी वो सारी की सारी मस्जिदों में होती थी। अगर जंग पे कोई अमल दरामद करना होता था, कोई पॉलिसी बनानी होती थी, रात के वक्त मस्जिद में सहाबा के साथ डिस्कस होती थी। उसके लिए उन्होंने वार हेड नहीं मुकर्रर किया हुआ था कि वहाँ हेड ऑफिस में, हेडक्वार्टर में जाके वहाँ जंगी बातें होंगी। नहीं, मस्जिद ही होती थी। किसी का फैसला करना होता, पंचायतें भी मस्जिद में लगा करती थी। अब आप क्या है, मस्जिद में नमाज के लिए मस्जिद खुलती है, उसके बाद टाइम फिश, और हर एक की अपनी मस्जिद है। वो अपने मफादात के मुताबिक पढ़ा रहा है क्योंकि उसको भी पैसा मिल रहा है। देखें, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो थी आप समझते खत्म हो गई है? नहीं, खत्म नहीं हुई, अब नए अंदाज में सामने आई है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि शैतान इब्लीस का एक काम था, एक रोल था एक ज़माने में, वो उस अंदाज में लोगों को भड़काया करता था। वो जैसे जैसे ज़माने ने तरक्की की उसने भी तो अपनी बदलनी है ना तरीके। अब वो नए तरीक़ों से लेके आता है। अब उसने अपनी पॉलिसी बदली भी है, वो इस तरह कौमों को लड़ा रहा है। हमारे यहाँ लड़ाने वाला कोई भी नहीं, हमें ज़रूरत ही नहीं किसी के। वो कहते हैं ना, एक कुआं था, कुएँ में जनाब वो सारे रखे हुए थे, हर एक कुएँ के ऊपर ना एक वो गार्ड था, एक कुआं खाली था। उसने कहा ये खाली क्यों है? कहते हैं इसमें पाकिस्तानी है। उसका क्या मतलब? उसने कहा एक इस निकलने की कोशिश करता है, बाकी उसको खींच लेते हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हम खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। हम एक दूसरे को तरक्की करने नहीं देख ही नहीं सकते हैं कि हम कुछ तरक्की करें। जब तरक्की हमने करनी नहीं है, हमारा सोच ही नहीं है, फिर हम लोग नान नुत्फे से आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं। बहुत अच्छी बातें करते हैं। थैंक यू सो मच सर।